तो फ्रेंड्स, तो हम लोग ट्रेन बक्सर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं और वहाँ पे मेरा एक एग्ज़ाम था, तो उसी के लिए हम लोग रेडी होके स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। और ट्रेन भी आने वाली है, नहीं ट्रेन आ चुकी है, हम लोग ट्रेन पे ही बैठ गए हैं। और एक्चुअली क्या है ना कि इतना मतलब कि रात हो गई थी, 11 बजे हम लोग निकले थे। तो ये फ़ोटो जो है मैंने घर पर कुछ क्लिक की थी जो मैंने ऐड की हैं। और ये ट्रेन है, ट्रेन में हम लोग कैसे कैसे हम लोग गए। अब जो है बक्सर आने वाला है और हम लोग पहुंच चुके हैं सारी रात का लंबा सफ़र करके। और ये आने वाला है स्टेशन, हम लोग का स्टेशन आ चुका है। तो यहाँ से उतर के हम लोग को बाहर जाना है, देखना है क्या कैसा है, क्योंकि हम पहली बार जा रहे थे। हमें पता नहीं था वहाँ का क्या कैसा रूटीन है, तो काफ़ी परेशानी का सामना भी हुआ, बट ऐसी कोई ख़ास परेशानी भी नहीं हुई। और ये देख सकते हैं स्टेशन के बाहर का व्यू से, ये स्टेशन आ चुका है। अब गाड़ी जैसी रुकती है वैसे हम लोग उतरते हैं। तो ये देखिए हम लोग जो है रिक्शे पे बैठ चुके हैं अपने सेंटर पे जाने के लिए। और वहाँ से जाके हम लोग जो है सीधे स्टेशन, हम लोग, मेरा जो सेंटर था अहरौली गांव करके था, वहाँ पर था। और पूरा गांव इलाका था, तो ये रास्ते से लेके जा रहे थे भैया। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नाश्ता वास्ता भी किया हुआ था। और वहाँ से जाने के बाद में उन्होंने हमें मेन रोड पर ही छोड़ दिया था। वहाँ से 1 किलोमीटर हम लोगों का सेंटर था। तो अभी हम लोग जो है रिक्शे से ही चल रहे थे। वहाँ से मैंने ये व्यू जो है कैप्चर किया हुआ था, काफ़ी सुंदर लग रहा था देखने में। तो मुझे लगा इसको कैप्चर कर लेना चाहिए, तो मैंने कैप्चर कर लिया है। देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा था, बच्चे स्कूल जा रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग भी स्कूल ही जा रहे हैं। बट क्योंकि रात भर का सफ़र था तो काफ़ी थके थके से हम लोग थे। बट इनको नहाने को नहीं मिला था, मैं तो जैसे तैसे नहा ली थी। उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी। खाने में तो यहाँ ठीक था, खाने में हम लोग को मिल गया था। हम लोगों ने छोला पूड़ी खा लिए थे और कुछ थोड़ी सी हम लोग को जलेबी खाई, क्योंकि इनका मानना ये था कि किसी भी शुभ काम के लिए करो तो मीठा खाना है। तो मीठे में उन्होंने मुझे जलेबी खिलाई थी। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आप लोगों को भी जलेबी पसंद अगर है तो ज़रूर बताइएगा। जब उन्होंने मुझे जलेबी खिलाई तो बोले कि अब ऐसा है दही नहीं मिला, लेकिन मैंने बोला जलेबी खा लो, दही जलेबी की कोई ज़रूरत नहीं है, दही ही सही काम हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक, वो सॉरी जलेबी ही खा लो, जलेबी से ही काम हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, आपने इतना सोचा मेरे लिए यही बहुत है। हालांकि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, जितनी भी तारीफ़ करूँ उतना ही कम है। और हम लोग पहुंच रहे हैं, बहुत ही केयरिंग से वो मुझे लेके गए। पूरा उन्होंने कोशिश की कि मैं एकदम रिलैक्स हो पाऊँ। अब ये देखिए आगे आगे चल रहे हैं, मुझे बताते जा रहे हैं कि यहाँ गड्ढा है, थोड़ा देख के आना, संभल के चलना। और इस तरीके से ये लेते हुए जा रहे हैं। काफ़ी टेंशन में थे, क्योंकि ये भी बहुत दूर से आए हुए थे, भुसावल से आए हुए थे मुझे एग्ज़ाम दिलाने के लिए। सारी रात का सफ़र इन्होंने भी झेला, फिर दूसरे दिन मुझे यहाँ लेके आना था, तो उसकी सारी तैयारी करी। तो मैं थोड़ी किस्मत वाली हूँ, मैं कह सकती हूँ इस मामले में बहुत किस्मत वाली हूँ। और फिर हम लोग यहाँ पे एक हनुमान जी का छोटा सा मंदिर था, तो मैंने उनसे कहा था कि आप ऐसा करिए कि थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग चलते हैं। तो वहीं मंदिर के सामने ही हम लोग थोड़ा सा बैठ गए थे और हम लोग काफ़ी थके हुए थे। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट वगैरह भी बैठे हुए थे जिनका सेंटर वहीं पास में था। उससे हमने पूछा था कि यहाँ से सेंटर कितनी दूर है, तो उन्होंने हमें बता दिया था कि सेंटर पास ही में है। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये जो व्यू है ये सेंटर के पास का व्यू है। और यहाँ पे बहुत सारे जो बच्चे थे, बगल में जस्ट बगल में ही स्कूल है। अभी स्कूल की लोकेशन भी आपको दिखा दी जाएगी।
क्योंकि हम स्कूल के जस्ट पीछे ही बैठे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे थे यहाँ पे, बड़ा अच्छा डिस्कसिंग चल रहा था। एक भाई साहब जो है, हाँ, बड़ा क्या बोले हम, क्या बोलते हैं कि मैंस पावर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा था, लेडीज़ें कम थी, इस वजह से। गांव के लोग काफ़ी अच्छे थे, सीधे साधे थे। हैंडपम्प की सुविधा थी, पानी वानी की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हम लोगों को जनरली, जबकि बिहार में चीज़ें होती नहीं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी अच्छी मिल गई थी। यहाँ पे गाय माता भी बैठी हुई थी, बगल में काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर बांस के पेड़ भी लगे हुए थे, और ये बांस का पेड़ ही है जिसके नीचे हम लोग बैठे हुए थे। काफ़ी घनी छाया थी यहाँ पर, बहुत घनी छाया थी, और बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब चीज़ें देख करके। और मैं थोड़ा सा थकावट फील कर रही थी, क्योंकि सारी रात जो है ट्रेन में, आप जानते हो सफ़र में ज़्यादा अच्छे से नींद नहीं आ पाती है। बहुत अच्छे से मुझे नींद आए, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन इसलिए थकावट की थी थोड़ी सी। क्या किया है, अभी क्योंकि जो हम लोग का एग्ज़ाम था वो, उसमें भी 1 घंटे का समय था, तो हम लोग यहीं पे बैठ के रेस्ट कर रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत टेंशन में माइंड था। एग्ज़ाम देने के बाद में हम लोग जब लौट के आए, तो फिर हम उसी हनुमान मंदिर में आके टिक गए, और वहीं पे हम लोग बैठे हुए थे। तो ये एक छोटा सा मंदिर है, हमारी फ़ोटो पीछे हमने भी दिखाया, और हम लोग भी बैठ गए। यहाँ पे बहुत सारे जो लेबर टाइप के लोग थे बैठे हुए थे, बट मुझे लगा कि पार्क से अच्छा है कि हम लोग यहीं मंदिर से बैठते हैं, क्योंकि अभी ट्रेन आने का हम लोगों के पास में काफ़ी टाइम था। करीबन हमारी ट्रेन जो थी वो 11 बजे की थी, तो हमने सोचा इतनी जल्दी स्टेशन जाके क्या ही करेंगे। तो मैंने इनसे बोला थोड़ी सी मेरी 1-2 फ़ोटो क्लिक कर दो, तो इन्होंने बेमन से, क्योंकि ये भी बहुत थके हुए थे, बेमन से इन्होंने मेरी थोड़ी 1-2 फ़ोटो क्लिक की। और हम लोग वहीं बैठे रहे, थोड़ा सा खाना पीना खाए, भी लोग समोसे लेके आए, और मैंने भी खाया, इन्होंने भी खाया, क्योंकि वहाँ पर कुछ खाने का कुछ था नहीं। हालाँकि बाद में लिट्टी चोखा भी लेके आए, जिसको मैंने ट्रेन पे ही खाया था, बट ठीक था लिट्टी चोखा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, हाँ ठीक था। तो हम लोग स्टेशन के लिए जब 2 घंटे, साढ़े वही 6 बजे के आसपास में हम लोग स्टेशन के लिए निकले। तो स्टेशन के पास जब हम निकले, तो वहाँ पर जैसे हम लोग स्टेशन के पास पहुँचे, तो पास में पार्क था, जो काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर पार्क लग रहा था, देख कर मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। तो मैंने वहाँ पे जब देखा तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, तो मैंने सोचा कि चलो उस पार्क पे थोड़ा सा टाइम व्यतीत किया जाए। पहुँचने वाले हैं उस पार्क पर, क्योंकि उस पार्क के बारे में हमें लोगों ने बताया कि यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। यही सब सोच के हम लोग, मैंने इनसे कहा कि चलो 2-2.5 घंटे हम लोग उसी पार्क में बिताएँगे, और उस पार्क पे थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। हालाँकि मोबाइल की बैटरी जो थी मेरी बहुत डाउन होती जा रही थी, तो इस वजह से हम लोग काफ़ी दोनों लोग थके हुए थे। इन्होंने तो नहाया नहीं था, तो आप जान सकते हैं गर्मी इतनी भयानक कि बर्दाश्त के बाहर थी, और 24 घंटे जो व्यक्ति में काफ़ी प्रॉब्लम तो होती ही है। सफ़र मतलब सफ़र ही होता है, फिर हम जैसे आम लोगों के लिए कि इतना ज़्यादा हम लोग किराया जो है अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, इस वजह से। तो ये हम लोग आ गए हैं पार्क के अंदर, और पार्क काफ़ी सुंदर था। बीच में तालाब था जिसमें पानी भरा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हुई थी हल्की फुल्की। तो ये हम लोग वहाँ पे जब हो रहे थे, तो अब ये हम पार्क का व्यू आपको दिखाते हैं। काफ़ी सुंदर पार्क था स्टेशन के पास में, जो बताया कि दूर दूर से लोग यहाँ पे घूमने भी आते हैं, और किसी शहीद के नाम से है, कोई शहीद हुए थे यहाँ पर, तो उन्हीं के नाम से था। काफ़ी अच्छा पार्क था। बट तो यहाँ की लोकेशन आप देख सकते हैं। भाई मुझे तो ये यहाँ बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग भी बक्सर से हो
या बक्सर के इस एरिया से हो तो आप भी मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे और भी क्या चीज़ें हैं, अगर कभी जाना पड़ जाए तो वहाँ पे हम लोग क्या क्या चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे तो हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं थी। तो जो चीज़ हमें दिखी तो फिर हम लोगों ने अब वही इससे सीखी करो, थी। अब ओरिजिनल तो ये आएगा। काफ़ी सुंदर अभी तक देखिए ऐसे आ रहा लोकेशन था। आ रही है, यहाँ पे बताया शूटिंग वगैरह भी होती है। सुबह 9 बजे तक इस पार्क में कोई चार्जेस नहीं लगता है वॉकिंग करने का, बट सुबह 9 बजे के बाद में यहाँ पे जो है 10 रुपये टिकट लगती है। तो बहुत ही सुंदर व्यू था। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी रील भी बनाई थी। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा बैक का थके हुए कैमरा थे, अच्छा है, फ्रंट का कैमरा लेकिन मैंने अच्छा उनसे कहा कि थोड़ा सा रेस्ट करो, कूल हो। हालांकि ये मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत शर्मीले टाइप के हैं, तो देख सकते हैं उनकी हालत बहुत बद से बदतर है। गर्मी ने हमारा हाल बहुत बुरा कर रखा है। हम दोनों लोग काफ़ी थके हुए हैं, पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तो हम लोग बैठ के थोड़ा सा बात कर रहे थे और उधर से खींच लेना, पानी पे जाऊँगी थोड़ा सा नीचे। सडनली जब कहीं जाना होता है तो थोड़ा सा होता ही है, ऐसा हो ही जाता है, इतना भी करो। जाने के लिए किधर का रास्ता? इधर किनारे किनारे से है, इससे घूम के आओ। ये झील है ना नहीं, इधर झील के पास में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, बहुत ही सुंदर व्यू आता है। तो मैंने इनसे बोला कि चलो उन्हीं सीढ़ियों के पास में चलते हैं और थोड़ी देर बैठते हैं, लेकिन धूप थी तो ये बोले कि ऐसा मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा चलो ना थोड़ी देर। मैंने तो घसीट के ले गई, मैं क्या ही करती। मैंने सोचा शायद झील का ये तालाब का पानी है, थोड़ा सा ठंडा होगा, पैर वैर डालेंगे थोड़ा सही हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। पानी काफ़ी ना ज़्यादा गर्म था और ना ही ज़्यादा ठंडा था, बट ठीक ठीक था, ओके ओके था, बट अच्छा नहीं लग रहा था पैर डालने पर। जैसे जनरली नदी का पानी होता है उसमें पैर डाल के बैठो तो बड़ा अच्छा लगता है। तो तब भी मैंने थोड़ा सा किया था, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा तो फिर मैंने उनसे बोला कि चलो मैं आती हूँ। थोड़ी देर बैठी मैं और बैठने के बाद में अच्छा नहीं लगा मुझे, तो फिर मैं चली आई उठ के, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बट वहाँ का एक छोटा से छोटा पॉइंट है, काफ़ी सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगे हुए थे, काफ़ी सुंदर सुंदर था। यहाँ पे आप सेल्फ़ी पॉइंट भी जगह जगह पर दिए हुए थे, आप अपनी सेल्फ़ी भी खींच सकते थे। मैंने भी थोड़ी सी सेल्फ़ी वगैरह की थी और छोटी छोटी सी रील बनाई हुई थी। मैंने बताया मेरा मोबाइल पूरा डिस्चार्ज हो चुका था और चार्जिंग का हमें कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर ये वाइट कलर के फ्लावर थे जो बहुत ही देखने में खूबसूरत लग रहे थे। इसका पूरा एक खेती टाइप में लग रहा था, मतलब इतना सुंदर व्यू लग रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। फोटो आप क्लियर देख आता है, सकते वीडियो हो, कम। बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था। मूंगफली के दाने नहीं लाए हो? देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया। सबसे बड़ी बात बताऊँ, बंदर भी थे और बंदर के साथ में यहाँ पे जामुन भी बहुत थे। ये देखो गुलाब की क्यारियों में बहुत सारे गुलाब के फूल लगे हुए थे, जिन्हें देख कर मन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा था। और मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या कैसा है, लेकिन भाई मुझे तो ये जो है ये लोकेशन मुझे बहुत सुहाती है। वहाँ पे झूला लगा हुआ था तो मेरा भी मन हो गया कि मैं भी थोड़ा सा झूल लूँ, तो फिर मैंने थोड़ा सा झूला। बच्चों के लिए था ये झूला, पर मैं डरते डरते झूल रही थी। मुझे लग रहा था कहीं मैं गिर ना जाऊँ, क्योंकि मेरा वेट तो है ही, कितना भी करो लेडीज़ों का वेट हो ही जाता है, तो मेरा भी वेट था 56 kg था। तो मैं सोच रही थी पता नहीं ये बियर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन झूले ने मुझे झेल लिया। बहुत बड़ी बात थी। अब जो है हम लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, बंदर वगैरह भी थे। और देखिए बहुत सुंदर लोग, हम इसी घास पे ही बैठे हुए थे और बच्चे सामने खेल रहे थे। क्योंकि मैं अपने बाबू को नहीं लेके आई थी तो मुझे बाबू की याद आ रही थी। मैं उनसे बोल रही थी अगर मेरा बाबू होता तो वो भी बहुत मस्ती करता। ये देखो ये एक छोटा सा बेबी बच्चा था बंदर का, तो वो अपनी माँ से कितनी शरारत कर रहा था। उसकी माँ जो है उसको कोरा में लेके उसको बड़ा प्यार से दुलरा रही थी और वो बार बार माँ को परेशान कर रहा था, लेकिन फिर भी माँ उसको बहुत प्यार करती है। माँ तो माँ होती है यार, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, ममता उसमें होती।
लेकिन मुझे आजकल ऐसा लगता है कि इंसानों में ममता ज़्यादा होती जानवरों में ममता ज़्यादा होती है, इंसानों में कम होती है, क्योंकि इंसानियत ख़त्म होती जा रही है। आजकल के माँ-बाप भी बड़े रूडली बिहेव करने लगे अपने बच्चों के साथ में। कहते हैं ना, स्वार्थ करे करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबके यही रीति, शायद इसीलिए आज के माँ-बाप भी थोड़ा-सा रूडली बिहेव करने लगे हैं। आप लोगों के साथ में ऐसा है कि नहीं? मैं जनरली सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मोस्टली ऐसी चीज़ें होती हैं। कहीं कुछ निकल के आता ही रहता है, देखो तो थोड़ा-सा कष्ट होता है। खैर कोई बात नहीं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, हमें उससे क्या, हमें तो सिर्फ एंजॉयमेंट से मतलब है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना सुंदर सा एंजॉयमेंट हो रहा है, और ये सब देख के मुझे बड़ी खुशी मिल रही थी। मुझे लग रहा था काश मैं भी छोटा सा बंदर बन जाऊँ बट ये पॉसिबल नहीं है, उसके लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। और बहुत हैप्पीनेस फील कर रही थी मैं। तो इतनी मस्ती कर रहा था वो बंदर, इतनी मस्ती कर रहा था। और जामुन के पेड़ पे भी मैंने बोला, भाई बंदर, बगल में ये जो जामुन का पेड़ है तो उस पर बहुत सारे जामुन लगे हुए थे। मैंने उनसे बोला कि भाई मुझे भी जामुन दे दे, तो उन्होंने बहुत तेज़ी से जामुन का पेड़ हिलाया और मुझे जामुन भी खाने के लिए मिली। ये जो है ना, यही पेड़ जो है, यही जामुन का पेड़ था। बहुत सुंदर और मीठी, छोटी छोटी थी, पर ठीक थी, मुझे ठीक लग रहा था। घास जो है बिल्कुल नहीं चुभ रही थी, मैं इस पर जब बैठी हुई थी बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए हम लोग कितने थके हुए थे, नींद आ रही थी, मुझे तो लग रहा था मैं सो जाऊं, बट मैं सो नहीं सकती थी, क्योंकि ये बोल रहे थे सोना नहीं, तुम सो जाओगी, तुम्हें जगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं रेस्ट कर रही थी, और ये मुझे बार बार छेड़ रहे थे कि ऐसा है, सोना नहीं, ये है वो है, दुनिया भर की बातें। मैं इनसे नाराज़ भी हो गई थी इसी बात को लेके। तो ये जब मुझे सुन नहीं रहे थे तो ये जो है, मेरी आँखों से पानी निकल रहा था। इतनी रात में नींद पूरी नहीं थी ना, इसी वजह से। तो होता है जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं होती।